और कहीं ना कहीं हम एक बार याद करते हैं और फिर हमारे दिमाग से वो फॉरगेट हो जाता है। तो उनके लिए भी मैंने कुछ ऐसे ट्रिक बनाए हैं जो उनके माध्यम से हम उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक आसान बन जाएगा कि कुछ चीज़ों को हमें जो बार बार याद करना है, तो हम भी एक आपके लिए ट्रिक लेके आ रहे हैं। तो उस ट्रिक के माध्यम से आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, आपका छोटा टॉपिक होगा, पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। और पॉलिटी में जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, जो 22 भाग हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और कैसे उन्हें याद किया जाए। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किस भाग में किस चीज़ की चर्चा हुई है। तो डायरेक्ट हम आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कुछ ऐसे भाग हैं जिनको संविधान के संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो उनको मिला के हम अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कुल कितने भाग हैं, तो कुल भाग हैं वर्तमान में, अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर हम बात करते हैं कि ये 25 भाग में जो संशोधित होकर आए हैं वो कौन कौन से भाग हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से संविधान जोड़े गए हैं, ठीक है, और कौन सा यहाँ पे समाप्त किया गया है, तो भाग 7 की बात करें, भाग 7 जिसको अभी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है और उसके बाद 4 भाग को जोड़ दिया गया है इसमें, जिसमें कि अगर हम बात करें, पहला 4 का का, फिर दूसरा 9 का का, फिर तीसरा 9 का खा, फिर चौथे की बात करें 14 का। इस तरीके से अगर हम देखें तो कुल 22 भागों में एक हमारा ये 7 समाप्त हुआ, उसके बाद बचे 21 और 21 में ये 4 जोड़ दिए गए, तो टोटल कितने हुए 25, ठीक है। कुल कितने हुए 25। अब इन्हीं जो 25 भाग है, जो इन्हीं को याद कैसे किया जाए, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आज हम याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। तो जो ट्रिक बताई है मैंने, तो उस ट्रिक में भी थोड़ा सा आपको कुछ याद करना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा तो नहीं याद करना पड़ेगा, बट एक कहानी के तरीके अगर याद करेंगे ना आप, तो कहीं ना कहीं आप इन 25 के 25 ये जितने भी आर्टिकल भाग हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो 25 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहले भाग में संघ एवं उसका क्या है, राज्य क्षेत्र है, ठीक है। दूसरे में क्या है, नागरिकता। तीसरे की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के का की बात करें तो मूल कर्तव्य, जो कि हमारा ये संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। फिर उसके बाद भाग 5 की बात करें, संघ सरकार की बात की गई है। संघ की 6 की बात करें तो इसमें राज्य सरकार की बात की गई है। और भाग जो 7वां है आपका, ये निरस्त हो गया है या फिर कहें तो समाप्त हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित राज्यों की बात की गई। भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध बताया गया है।
भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाओं के बारे में बताया गया है। भाग 13 में भारत राज्य के भीतर व्यापार बात की गई है। उसके बाद भाग 14 की बात की जाए, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, और भाग 14 के का जो अधिकरण में आता है, यह भी हमारा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई? निर्वाचन की। आगे देखते हैं। भाग 16 की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर भाग 17 की बात करें तो इसमें राज्य भाषा की बात की गई है। ठीक है, राज्य भाषा। फिर उसके बाद करते हैं भाग 18 की, जो कि आपातकालीन उपबंध, जितने भी आपातकालीन स्थितियां हैं वो भाग 18 में दर्शाई गई हैं। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है, और भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 में स्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, और भाग 22 है वो संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ में। चलिए अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद करें। ठीक है, अब ये 22 या फिर कहा जाए तो ये 25 जो हमारे भाग हैं उनको किस तरीके से याद किया जाए। ठीक है, तो उसी के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये लाइन है जिन्हें आपको याद करना है। 3 लाइन ये है और 4 लाइन यहाँ पे हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो कहीं ना कहीं आप 25 के 25 भाग जो संविधान में बताई गई हैं उनको यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाग। पहले इन पंक्तियों को देखते हैं। सेना का अधिकार और नीति के कर्तव्य से संघ राज्य सरकारें निरस्त होती हैं। देखिए पहला जो लाइन आपका यह शुरू होता है और इसको यहाँ पे खत्म करिएगा। ठीक है, इस तरीके से यूपी की नगर पालिका और समिति से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बीच संबंध बनाती है। ठीक है, एक मान लीजिए आपका ये वर्ड हुआ और दूसरा आपका ये हुआ। ठीक है, पहला यहाँ पे समाप्त होता है, दूसरा आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक, चलिए अब इनको हम किस तरीके से देखें कि जो भाग हैं हमारे कहाँ से दिखेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं पहला वर्ड क्या है? संघ, सा। ठीक है, सना में पहला वर्ड है सा। ठीक है, तो सा से क्या बनता है? भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहला आपका हुआ संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र, तो ये आपका क्या बना? भाग 1। ठीक है, भाग 1। अब भाग 2 की बात करते हैं कि भाग 2 कैसे समझ में आए? ना, और ना से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नागरिकता। क्या है? नागरिकता। और आपको पता है कि भाग 2 में नागरिकता है। बस आप सीक्वेंस में लगाते जाइए और आपको 25 के 25 भाग यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा वर्ड। देखिए अधिकार, और हमें पता है मौलिक अधिकार। ठीक है, अगर आपको पता है मौलिक अधिकार तो समझ में आएगा कि अधिकार यहाँ पे लिखा है तो क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तीसरा आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कि हमारा भाग 3 में आता है। कहाँ आता है? भाग 3 में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है नीति। ठीक है, और नीति से हमें समझ में आता है कि क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति से क्या बना? नीति निर्देशक तत्व। और हमें पता है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आएगा। 1, 2, 3 और चौथा क्या होगा आपका? नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में आया। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य, और कर्तव्य से क्या बनेगा? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। भाग 1 हो गया।
भाग 2 हो गया, भाग 3 हुआ, भाग 4, उसके बाद क्या आता है 4 का का, ठीक है, 4 का। और 4 के का में क्या बताया गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संघ की बात हो रही है, और मैंने क्या बताया, संघ मतलब संघ सरकार, ठीक है, संघ सरकार की बात कर रही है, या फिर केंद्र के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, केंद्र में क्या है, ठीक है। तो वहां 4 तक हो गया था। बात करें संघ की, संघ या भी संघ सरकार, तो ये किसमें आएगा आपके भाग 5। 4 के कहा वहां तक हो गया था, उसके बाद संघ सरकार भाग 5 में आया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा राज्य, और राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, राज्य सरकार की बात हो रही है, ठीक है। संघ राज्य, यहाँ पे सरकार आपको दिख रहा होगा, तो ये एक तरीके से संघ सरकार हुआ, और दूसरा आपका राज्य सरकार, तो दूसरा आपका राज्य सरकार। और राज्य सरकार किसमें आएगा आपका 5 के बाद भाग 6, ठीक है, भाग 6। नेक्स्ट में आते हैं, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे निरस्त, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि निरस्त जो है कौन सा भाग है, 7वां भाग, भाग 7 जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, भाग जो 7 है आपका वो समाप्त हो गया है, ठीक है, भाग 7 समाप्त हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा U और P, U और P, ठीक है, U और P भाग 7 पे देख चुके हैं। अब बात करते हैं भाग 8 की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, भाग 8 की बात करते हैं, किसकी बात, भाग U से हमारा हुआ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी या फिर संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित राज्यों की बात करता है, यह हमारा यू से लिख सकते हैं आप यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, या फिर कह सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। और ये किसमें बताया गया है, भाग 8 में, ये आपका है भाग 8 में, ठीक है, भाग 8 में। बात करते हैं यहाँ पे पी वर्ड नजर आ रहा है, तो पी से क्या बन सकता है आपका पंचायत, पी से पंचायत, और पंचायत की चर्चा किसमें की गई है, भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में पंचायत की चर्चा की गई है। उसके बाद आपको नजर आता है एक वर्ड नगर पालिका, और दूसरा यहाँ पे समझ दिखता है समिति, ठीक है, नगर पालिका और समिति। तो नगर पालिका की बात करें, 9 आया, 9 का, ठीक है, 9 के का में किसकी बात की गई है, नगर पालिका की, ठीक है, नगर पालिका। और नगर पालिका की चर्चा किसमें गई है, भाग 9 के का में, ठीक है, 9 का, ठीक है, 9 के का में किसकी चर्चा हुई है, नगर पालिका की। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ समिति, और समिति से क्या बनेगा, सहकारी समिति, ठीक है, क्या बनेगा, सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति। और सहकारी समिति की चर्चा किसमें गई है, ये सहकारी समिति की चर्चा की गई है 9 के खा में, ठीक है, 9 के खा में। तो आप देख रहे हैं कि 9 के खा तक हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें, आगे देखिएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो 10वां जो आपका बता रहा है, ये जो 10वां आपका भाग 10 जो है आपका, वो बता रहा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है, वो आपकी की गई है भाग 10 में। किसमें चर्चा की गई है, भाग 10 में, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं एक वर्ड आपको मिलता है बीच संबंध, क्या है, बीच संबंध। तो यहाँ से हम
समझेंगे कि बीच संबंध किसके किसके बीच संबंध बता रहा है। ठीक है, संघ और राज्य के बीच, किसके बीच, संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, तो यहां से निकल के आया आपका संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, संघ और राज्य के बीच संबंध। 10वां हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में था। तो नेक्स्ट क्या आपका आएगा, भाग 11। ठीक है, तो जैसा कि देखा आपने, इन 4 पंक्तियों में हमने भाग 11 तक कवर कर लिया है। ठीक है, कहां तक, भाग 11। उसके आगे देखते हैं, आगे की पंक्ति जो है हमारी, संपत्ति से व्यापार और सेवाएं, संपत्ति से व्यापार और सेवाएं अधिकरण में होती हैं। ठीक है, इनको हमें याद करना है कि किसके कारण अधिकरण में होती हैं, संपत्ति से व्यापार और सेवाएं। ठीक है, किससे, संपत्ति से सेवाएं और व्यापार अधिकरण में होती हैं। ठीक है, किससे होती हैं, अधिकरण में होती हैं। और निर्वाचन में आंग्ल भारतीयों के विशेष उपबंध हैं। किसमें है, आंग्ल भारतीयों के किसके विशेष उपबंध किसमें है, वो आपके निर्वाचन में है। ठीक है, उसके बाद राजभाषा में आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध किसमें है, राजभाषा में। ठीक है, राजभाषा में आपातकालीन उपबंध है। नेक्स्ट हमारा है, प्रकीर्ण से संशोधन होता है। किससे संशोधन होता है, प्रकीर्ण से। ठीक है, प्रकीर्ण से संशोधन होता है। अब चलिए अब देखते हैं कि ये यहाँ पे ट्रिक कैसे काम करती है। ठीक है, चलिए हमने पिछली स्लाइड में भाग 11 तक कवर कर लिया था। उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, संपत्ति। क्या है, संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति की चर्चा किसमें की गई है, भाग 12 में। भाग 12 में वित्त और संपत्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी 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 चर्चा, वित्त और संपत्ति। ठीक है, वित्त और संपत्ति भाग 12 में बताता है। भाग 12 में किसकी चर्चा की गई है, वित्त और संपत्ति की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्यापार। वर्ड क्या नजर आता है आपको, व्यापार। व्यापार से क्या समझ में आएगा आपको, भारत राज्य के सीमा के अंदर व्यापार। ठीक है, भारत राज्य के भीतर व्यापार, भारत राज्य के भीतर व्यापार की जो चर्चा हुई है वो किसमें की गई है, भाग 13 में। ठीक है, तो लिखिएगा, भारत राज्य के भीतर व्यापार, भारत राज्य के भीतर व्यापार, इसकी चर्चा किसमें हुई है, भाग 13 में। 12 के बाद 13। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेवाएं। ठीक है, सेवाएं, और सेवाएं से याद आता है हमें कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, क्या है आपका, संघ और राज्य के बीच सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के बीच सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के बीच सेवाएं देखा हमने, पीछे की 13 तक यहाँ पे कवर हो गया है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 14। ठीक है, 14 में क्या कहा गया है, संघ और राज्य के बीच सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन। ठीक है, बीच नहीं है, यह है अधीन। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आपका
14 में आता है। उसके बाद देखते हैं अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण, और डायरेक्ट ये अधिकरण ही है जो 14 के का में आता है। ठीक है, 14 का जो का है, भाग 14 का का, उसमें अधिकरण की चर्चा हुई है। ठीक है, किसकी चर्चा हुई है? अधिकरण की चर्चा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे वर्ड दिख रहा है आपको निर्वाचन। ठीक है, क्या है? निर्वाचन। ठीक है, और निर्वाचन डायरेक्ट निर्वाचन की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग जो 15 है वो किसकी बात करता है? निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, तो अगर निर्वाचन की बात करें हम कि निर्वाचन की चर्चा किसमें हुई है, तो हुई है आपके भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में किसकी चर्चा हुई है? निर्वाचन की। उसके बाद एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीयों के विशेष उपबंध। इसके बाद आता है भाग 16, और 16 में ही कहा गया है कुछ कुछ जातियां हैं, मतलब उसमें बात करें तो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, या फिर जनजाति, या फिर आंग्ल भारतीयों के विषय में विशेष उपबंध की बात की गई है। ठीक है, क्या बात की गई है? जिसमें पिछड़े वर्ग या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, या फिर आंग्ल भारतीयों के विषय में एक विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। और वो चर्चा किसमें की गई है? भाग 16 में। तो यहाँ से आप देखिएगा, जब आंग्ल भारतीयों की बात करें तो आंग्ल भारतीयों के साथ कौन कौन आएगा? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और फिर आंग्ल भारतीय के विषय में विशेष उपबंध। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आंग्ल भारतीयों के विषय में विशेष उपबंध की जो चर्चा हुई है वो की गई है आपके भाग 16 में। ठीक है, किसमें की गई है? भाग 16 में। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड नजर आता है राजभाषा। ठीक है, और राजभाषा, और राजभाषा आपके डायरेक्ट भाग 17 में। ठीक है, भाग 17 आपके राजभाषा की व्याख्या करता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? राजभाषा भाग 17। ठीक है, भाग 17। उसके बाद आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध 17 के बाद क्या आता है? 18, और 18 में चर्चा की गई है आपातकालीन उपबंध की, या फिर आपातकाल की। ठीक है, आपातकाल की चर्चा किसमें हुई है? भाग 18 में, भाग 18 में। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक प्राकीर्ण। ठीक है, तो प्राकीर्ण की चर्चा किसमें की गई है? भाग 19 में, प्राकीर्ण भाग 19। और बात करें संशोधन की, 19 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 20 आपका संशोधन। और संशोधन आपका भाग 20 में है। ठीक है, भारतीय संशोधन मतलब भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किसके तहत होते हैं? भाग 20 के तहत होते हैं। ठीक है, और जो 2 आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट